मालेगांव शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुनकरों की दुश्मनी में, जबकि वो मालेगांव से रोजी रोटी करते, मालेगांव से उनका हर चीज चलता। राजधानी राजधानी मगर बुनकरों की दुश्मनी में सैजिंग को एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री और पॉल्यूशन का अड्डा बना दिया था, और ऐसा ऊपर के बड़े अधिकारियों को बताया गया था कि सैजिंग से बहुत पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी, जबकि ये सच्ची बात नहीं थी। और वो यूनिट जो है बहुत बड़ा यूनिट करके बताया जा रहा था, जबकि वो यूनिट छोटा है। और इस ताल्लुक से जब कल मीटिंग लगाई गई प्रधान सचिव की तरफ से, तो महानगर पालिका की तरफ से हमारे आयुक्त तो दीपक कासार और उप आयुक्त कापड़नी साहब ने सही सिचुएशन रखी कि सैजिंग जो है वो कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। सैजिंग 10 से 20 HP पर जैसे पावर लूम चल सकता है, वैसे सैजिंग भी चल सकती है। और दूसरे भी जो उसमें मामले थे, और उन्होंने क्लियर बोला कि यार इससे कोई बहुत पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये सही तस्वीर मालेगांव शहर और सैजिंग यूनिट की जब उन्होंने ऊपर रखा प्रधान सचिव के पास, तो वो भी उनकी बात से मुतमईन हुए। और जो ये मसला सैजिंग का चल रहा है, अब हमको ऐसी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आगे चल के ये मसला हल होगा। और सही तस्वीर रखने की वजह से मालेगांव और सैजिंग की हमने आज मालेगांव महागठबंधन आघाड़ी की तरफ से अपोजिशन शान हिंद और उनके कारपोरेटर और सैजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ इलियास साहब, हमने कमिश्नर और उप आयुक्त का सत्कार करा, क्योंकि अगर वो एक अच्छा काम किए हैं जो कि शहर की रोजी रोटी से मुंसलिक है, तो उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। ये सोच लेकर हम हमेशा चलते हैं। हाँ भाई, हम लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि तुम शहर की जो एक ही सनत है उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव बोला और ताकत से जोर से बोला। ये बात हमको मालूम पड़ी। आपको प्रेस में भी आई थी, तुम वीडियो करत आहे का? हाँ, फोटो भी आया और पूर्ण मांडलं। हाँ, पहली बात अच्छा लगा, कोई तो अच्छा बोल रहा है, बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हम ये बताने आए आप आपसे करा कर रहे हैं, सिर्फ तनकीद ही नहीं करते, काम जो करता है उसकी सराहना करने की आदत है। बाकी बात आपसे कर रहे हैं, इससे बड़ा हम सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, सराहना भी करते हैं, ये बताने के लिए आते हैं। हमारे शहर के जो लीडरान हैं वो, उसमें से कुछ हमारे लोग आदित्य ठाकरे के पास गए और उनको सिचुएशन बताया। तो 3 नवंबर को आदित्य ठाकरे ने प्रशासन की मीटिंग लगाई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। मालेगांव शहर के कमिश्नर साहब थे और डॉक्टर सुपा थे और ऊपर के अधिकारी थे, जिनको पूरी बात रखी गई कि भाई यहाँ पर एक ही रोज़गार है और वो रोज़गार जो है अगर हटा दिया तो यहाँ नुकसान हो सकता है। ऐसी बात कमिश्नर साहब ने ताकत से रखी। हमारे लोग जो है उनको पहले से बोल के रखे थे कि यार ये इंडस्ट्री की जान सैजिंग है, जो सैजिंग रही तो पावर लूम रहेगा। तो हम अभी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा किए, उनका सत्कार किए कि आपने इस शहर की सनत के लिए बहुत अच्छा बोला और बात अपनी रखी और उसको मनवाने की कोशिश की गई। आसपास दोष सगळे सांगायला जाणे ही गोष्ट कधी शक्य नाही, सक्सेसफुल होणार। आता गगन साहेब जे आहेत ना, त्यांनी आधी टीपीला काम केले आणि आता तेच मेन ज्यांना ती सगळी आयडिया रिलेशन टाकले तो आयडिया काय करायचं। मग चर्चेत असं ठरलं की इंडस्ट्रियल झोन जो करायचा आहे तर तो आपण ध्यानामध्ये काही कुसुम रोडला काही अशा आपण त्याचे छोटे छोटे पॉकेट डेव्हलप करून घ्यायचे आणि ते पॉकेट डेव्हलप करायला परत गव्हर्नमेंट फंडिंग घ्यायची। पण ते पॉकेट आपण एकच साईडला नाही करायचं, ध्यानामध्ये काही कुसुम रोड असे आपले स्पॉट ठरवायचे। तर असे कोणते स्पॉट पाहिजे आपल्याला, त्याची आपण एक लोकप्रतिनिधी एक मीटिंग करायची, त्याला आपल्या भजन मॅडम येतील, MPCBचे लोक येतील, तर ती मीटिंग करून आपल्याला असे 4-5 स्पॉट आपण क्लिअर करून त्यांना इमिजिएट आपल्याला द्यायचे। तर त्याची मीटिंग विशेषतः बनवायची, त्याऐवजी ते आदिवासी आमदार तुमची युनियनचे 2 साईन असं करून आपण छोटी मीटिंग घेऊ, त्याला भजन मॅडम त्यांना बोलून घेऊ, बरोबर। आणि एक आपण त्याला 5-6 स्पॉट द्यायचे आपल्याला, तसे स्पॉट तुम्ही सिलेक्ट करा, आपण ते लवकर देऊन टाकू, अजून विषय पटकन निघाले। त्या मीटिंगला ते वेगळा अर्थ म्हणून
बरोबर असं आपण एक मीटिंग घेऊ त्याच्यात हे निर्णय प्लास्टिकवर टाकू. नहीं प्रत्येक उनके ऊपर प्लास्टिक वाला रहेगा, हम खुद उनको सील ऑलरेडी कर डाल दो देंगे. तुम. या फिर उनको टैग लगा दो. हमारे त्याच्याबद्दल काय नाही तर ते आपण म्हणजे फक्त आपण सरळ बोलतो ना. एक्सीडेंट है और साइजिंग में जो प्लास्टिक जल रही है, हम उसके खुद खिलाफ है. हम विरोध में होंगे. देखो एक या दो लोग हैं, वो भी जो आप लोग जो करके दिए आपको उसका बोलना नहीं है. अभी जो लोग हैं सब जल्दी जला रहे हैं. और जितना मतलब वो मिला एनजीटी से पूरी चीज वो लोगों ने साइजिंग में जो है पूरा वैसे जैसे एनजीटी अपने इसकी गाइडलाइन पे पूरा अपने की है साइजिंग वालों ने जेवढं आपल्याला पाडायचं ते दे. पूरा किए साहब. आणि आपण पुढची मीटिंग लागली आगे मीटिंग आप आ जाओ. आप जो है ना साहब, जैसे जो हदवाड़ का भी सर्वे कर रहे हैं जो टीम, उनके साथ एक मीटिंग लगा दो हमारी. हाँ, वो जो आर्किटेक्ट जो डिजाइन आपसे वही है, आप भी उनको सही बते थे. आप सिग्नेचर ऑफिस से निकाल सकते हैं क्या? इससे निकालो ना साहब. आपकी तरफ से कारपोरेशन आ रहा जो है. बात आपने कारपोरेशन जो बात की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल हिसाब निकालो. क्या हुआ साहब, मालूम पड़ा रिकॉर्ड रहेगा हमारे पास. मालेगांव शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो बुनकरों की दुश्मनी में, जबकि वो मालेगांव से रोजी रोटी करते, मालेगांव से उनका हर चीज़ चलता, मगर बुनकरों की दुश्मनी में साइजिंग को एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री और पॉल्यूशन का अड्डा बना दिया था. और ऐसा ऊपर के बड़े अधिकारियों को बताया गया था कि साइजिंग से बहुत पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी, जबकि ये सच्ची बात नहीं थी. और वो यूनिट जो है बहुत बड़ा यूनिट करके बताया जा रहा था, जबकि वो यूनिट छोटा है. और इस ताल्लुक से जब कल मीटिंग लगाई गई प्रधान सचिव की तरफ से, तो महानगर पालिका की तरफ से हमारे आयुक्त दीपक कासार और उप आयुक्त कापड़नी साहब ने सही सिचुएशन रखी कि साइजिंग जो है वो कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है. साइजिंग 10 से 20 HP पर जैसे पावर लूम चल सकता है, वैसे साइजिंग भी चल सकती है. और दूसरे भी जो उसमें मामले थे, और उन्होंने क्लियर बोला कि यार इससे कोई बहुत पॉल्यूशन नहीं होता. तो ये सही तस्वीर मालेगांव शहर और साइजिंग यूनिट की जब उन्होंने ऊपर रखा प्रधान सचिव के पास, तो वो भी उनकी बात से मुतमईन हुए. और जो ये मसला साइजिंग का चल रहा है, अब हमको ऐसी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आगे चल के ये मसला हल होगा. और सही तस्वीर रखने की वजह से मालेगांव और साइजिंग की हमने आज मालेगांव महागठबंधन आघाड़ी की तरफ से अपोजिशन शान हिंद और उनके कारपोरेटर और साइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ इलियास साहब, हमने कमिश्नर और उप आयुक्त का सत्कार करा. क्योंकि अगर वो एक अच्छा काम किए हैं जो कि शहर की रोजी रोटी से मुंसलिक है, तो उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए. ये सोच लेकर हम हमेशा चलते हैं. हमारे शहर के जो लीडरान हैं, वो उसमें से कुछ हमारे लोग आदित्य ठाकरे के पास गए और उनको सिचुएशन बताया. तो 3 नवंबर को आदित्य ठाकरे ने प्रशासन की मीटिंग लगाई, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी. मालेगांव शहर के कमिश्नर साहब थे और डॉक्टर सुपाते और ऊपर के अधिकारी थे, जिनको पूरी बात रखी गई कि भाई यहाँ पर एक ही रोज़गार है और वो रोज़गार जो है अगर हटा दिया तो यहाँ नुकसान हो सकता है. ऐसी बात कमिश्नर साहब ने ताकत से रखी. हमारे लोग जो है उनको पहले से बोल के रखे थे कि यार ये इंडस्ट्री की जान साइजिंग है, जो साइजिंग रहे तो पावर लूम रहेगा. तो हम अभी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा किए, उनका सत्कार किए कि आपने इस शहर की सनत के लिए बहुत अच्छा बोला और बात अपनी रखी और उसको मनवाने की कोशिश की गई.